हेलो स्टूडेंट, कल वाले वीडियो हम बना रहे थे लेकिन उससे बीच में क्या करके लाइट कट गई थी। तो आज हम वही से स्टार्ट करेंगे। हमने बताया था टेंस में परिवर्तन में क्या बताया, प्रेजेंट इंफिनिटिव रहेगा तो सीधे बदलेंगे पास्ट इंफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा तो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब प्रेजेंट इंफिनिटिव क्या होता है, या तो यस रहेगा तो सेकंड फॉर्म में, डू डज रहेगा तो डिड में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज रहेगा तो वाज वेयर में, हैज जब रहेगा तो हैड में, हैज में रहेगा तो हैड विल में। ये हो गया प्रेजेंट टेंस की बात। अब करते हैं बात पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इंडेफिनिट क्या होता है, या तो किया सेकंड फॉर्म या तो डिड रहेगा तो सीधे हैड में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी वाज में रहेगा तो सीधे हैड विल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर तीसरा आता है टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसको करेंगे नो चेंज, यानी हैड का नो चेंज होगा, हैड का हैडर रह जाएगा। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी नो चेंज। अगर डिड रहेगा तो हैड में, सेकंड रहेगा तब भी हैड में, वाज में रहेगा तो हैड विल में, हैड रहेगा तो नो चेंज, पहले से हैड में है तो नो चेंज। अब फिर आती है बात फ्यूचर की। तो दो ही टेंस होता है फ्यूचर में, या तो विल होगा तो विल का कन्वर्ट करेंगे तो वुड होगा, और शैल का कन्वर्ट करेंगे तो शुड होगा। बस ये होता है टेंस में परिवर्तन। टेंस में क्या हमने बोला कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट है फ्यूचर टेंस में तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर बोला कि यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में चाहे किसी भी टेंस में हो तो आने वाला टेंस पूरा बदल जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पहले से पास्ट परफेक्ट यानी हैड लगा हो तो नो चेंज, हैड भी लगा हो तो नो चेंज। फिर बात करते हैं फ्यूचर में, तो दो ही से आगे रहते हैं, या तो विल या तो सेल। तो विल का वुड में, सेल का शुड में। ये हो गया टेंस में परिवर्तन। तो आगे चेक करते हैं सेंटेंस बना के कैसे बदलते हैं। पहला सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट, ही सेड कमा आई एम गोइंग। यहाँ करके ही सेड उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड का तो सेड रहता है, कॉमन कम हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आता है कर्ता प्रधान, यदि रिपोर्टेड इसमें करता फर्स्ट पर्सन में हो तो सीधे जाएगा कर्ता के अनुसार, ही का ही हो जाएगा यहाँ पे। फिर टेंस में परिवर्तन अभी बताया, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा। अब ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी ही के साथ वाज होगा, और गोइंग का गोइंग होगा। फिर दूसरा जैसे राम सेड टू मी यू वेयर रीडिंग। यानी करें कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। तो इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो राम का राम होगा, सेड के साथ टू लग गया तो टोल्ड लगेगा, मी कॉमन हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आती है बात कर्ता में परिवर्तन, तो इसमें दो रूल तीन रूल होता है, यस ओ एन वाला और 1 2 3 वाला। अगर फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ पे आई भी है तो सीधे कर्ता के अनुसार, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो सीधे कर्म यानी मी के अनुसार, और मी का कर्ता क्या होता है आई हो जाएगा, तो यू जाएगा सीधा मी के अनुसार आई हो गया। फिर बात करें टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस पास्ट हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा। तो ये पहले से पास्ट, लेकिन पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस है तो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करके, और रीडिंग का रीडिंग होगा। ठीक, अगर अगला चेंज करना चाहें जैसे he said you will go। कहा कि ही सेड उसने कहा यू विल गो कि तुम जाओगे, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो ही सेड का तो सेड होता है, कॉमन हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। ये करता सेकंड पर्सन जाएगा सीधे कर्म के अनुसार, कर्म तो दिया नहीं, जब कर्म न दिया हो तो थर्ड पर्सन में, यानी जब या तो कर्ता अनुसार या तो थर्ड पर्सन, तो ही सेड या किसी का नाम लिख सकते हैं। तो ही अब बात करें टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस पास्ट होता है, वाला भी टेंस पास्ट, और ये टेंस कौन सा फ्यूचर में, तो विल का हमने बताया कि विल का वुड हो जाएगा, तो वुड को, ये टेंस परिवर्तन। तो ये हो गया टेंस है। फिर कुछ अदर से एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
आप हेडिंग बनाएंगे इसमें सम अदर हेल्पिंग वर्ब। ये तो टेंस में पता चल गया, लेकिन कुछ अदर भी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे माइट। तो इसका रूल क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाता है। बनाते समय कुछ सहायक क्रियाओं में निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाता है। जैसे अगर कैन रहेगा, कैन का कुड में, मे रहेगा, मे का माइट में, बाकी सब नोचे। सेल, ये तो पता है सेल का शुड होगा, विल का वुड होगा, उसके बाद मस्ट, उसके बाद आट टू, शुड, वुड, ईटीसी में नो चेंज। अगर कैन रहेगा तो कुड में, मे का माइट में, सेल का शुड, विल का, लेकिन उसके बाद कुछ भी वर्ब आएगी अदर एग्जाम्पल वर्ब में तो नो चेंज, उसके में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस डायरेक्ट, ही सेड, कमा, यू कैन गो, यानी उससे मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो। ये वाला टेंस पास्ट है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ही सेड का सेड होता है, कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। कर्तव्य परिवर्तन, ये सेकंड पर्सन से दिया कर्म अनुसार, कर्म न दिया हो तो थर्ड पर्सन में ही में बदलेगा। और कैन, यदि टेंस पास्ट है तो आने वाला कैन का कुड हो जाएगा। यहाँ पे कैन का कुड, मे रहेगा तो माइट, सेल रहेगा तो शुड, विल रहेगा तो बाकी मस्ट रहे, आट टू रहे, शुड रहे, वुड रहे पहले से, तो नो चेंज, तो ही कुड गो, फुल स्टॉप। दूसरा देखेंगे, जैसे राजेश सेड आई मस्ट रीड। राजेश सेड आई मस्ट रीड, कह रहे कि राजेश ने कहा आई मस्ट रीड, हमें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो राजेश सेड का सेड होता है, कामा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। और आई होता है फर्स्ट में सीधे जाएगा, कर्ता के अनुसार, कर्ता पहले से नाउन है तो दोबारा प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद मस्ट, ये पास्ट टेंस होते हुए मस्ट में नो चेंज, यहाँ पे मस्ट रहे, आट टू रहे, शुड रहे, वुड रहे, नो चेंज, यानी मस्ट का मस्ट ही रहेगा और रीड का रीड, फुल स्टॉप। ये हो गया अन्य सहायक क्रियाओं में परिवर्तन। उसके बाद चौथी हेडिंग है, पांचवी हेडिंग, चार रूल हो गया और लास्ट रूल देख लेते हैं नरेशन का। पांचवा हेडिंग, नजदीक शब्दों को दूरी में परिवर्तन। नजदीक शब्दों को, ये लास्ट हेडिंग नरेशन की, असर्टिव सेंटेंस की, नजदीक शब्दों को दूरी में परिवर्तन। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि टुडे, हियर का हो गया, हियर का देयर में करेंगे, दिस हो गया, दिस का दैट में करेंगे, फिर उसके बाद दीज का दोज में करेंगे, नाउ देर में करेंगे, जस्ट का भी देर में होता है, जस्ट का भी देर में, फिर उसके बाद टुडे, टुडे का दैट देर में होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे होगा, फिर उसके बाद टू नाइट हो गया, दैट नाइट, फिर यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे,
तो बाकी टीसी का टीसी में कर लेंगे। ठीक, तो हमने बोला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नजदीक शब्दों को दूरी में निम्न प्रकार परिवर्तन करेंगे। जैसे हियर रहेगा तो देयर में, दिस का दैट, दिच का दोज, नाउ का देन, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और एक चलता फिरता है जैसे गो, ये कम, यहाँ पे कम, कम का गो हो जाता है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे एक सेंटेंस दे दिया डायरेक्ट वाला कि राम सेड टू मी आई एम कमिंग हियर। कह रहे कि राम सेड टू मी आई एम कमिंग हियर, यानी राम ने मुझसे कहा मैं आ रहा हूँ या मैं यहाँ आ रहा हूँ। इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे, 5 रूल इसमें है। राम, सेड टू का टोल्ड होता है, कामन मी है, कामन का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कर्तव्य परिवर्तन, तो ये फर्स्ट पर्सन सीधे जाएगा कर्ता के अनुसार, और कर्ता पहले से नाउन है, दोबारा प्रोनाउन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति है, तो ये होगा। फिर आती है बात टेंस में परिवर्तन, तो यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होता है, आने वाला टेंस भी पास्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में। और कमिंग, ये नजदीक शब्द को दूरी में, कम का गो, तो कम का गो होगा। लेकिन इसमें आएंगे तो यहाँ पे भी आएंगे होगा। और हियर का हमने बताया, हियर का देर, ये नजदीक शब्द को दूरी में परिवर्तन। इसमें क्या करेंगे, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम कमिंग हियर, कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या करेंगे, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया दैट की ही वाज गोइंग देयर, कि वह वहाँ जा रहा था। तो ये हो गया नजदीक शब्द को दूरी। मगर यहाँ पे मान लीजिए दिस रहता तो दैट करते, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, दिस का तो ऐसा होता है पूरा नजदीक शब्द को दूरी में परिवर्तन। तो असर्टिव सेंटेंस यहीं पे खत्म होता है। फिर कल से बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।